ओके एवरीवन। सो हमारा आईबी राउंड 2 की सेशन की आज से स्टार्ट हो रहा है। और इस सेशन के अंदर हम क्या क्या करेंगे, किस तरह करेंगे, हमारी टीम क्या है और कौन कौन आपको पढ़ाएगा, कौन कौन आपको असिस्ट करेगा। दिस सेशन इज अबाउट दीज ऑल क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें हम तमाम तरह चीज़ें डिस्कस करेंगे कि हम इसकी प्रिपरेशन करने कैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी शेयर योर स्क्रीन जहाँ पर मैं आपको दिखा सकूँ। सो आईबी राउंड 2 के सेशन के अंदर इस तरह आप अभी आपने रजिस्टर्ड भी किया होगा अपने आप को। और ये हम आपको फ्री डेमो लेक्चर्स भी ऑफर कर रहे हैं कि अगर आपने अपने आप को रजिस्टर करने से पहले हमें टेस्ट करना है या आपने देखना है कि हम ऑफर क्या करने जा रहे हैं, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट सेशन ज्वाइन कर सकें और इसको देख सकें। तो हम आपको ये तमाम तरह चीज़ें जिसके अंदर वीकली टेस्टिंग है, मॉक टेस्ट हैं, टीचर असिस्टेंस हैं, अ, हम तकरीबन हम कोशिश करेंगे कि आपकी 6 क्लासेस इन अ वीक हो। ठीक है, 3 मैथमेटिक्स की क्लासेस और 3 इंग्लिश की क्लासेस। हम ये भी कर सकते थे कि आपकी डबल स्लॉट्स एक दिन में डबल मैथमेटिक्स कर दें और डबल इंग्लिश कर दें, बट वो फिर आप बहुत बर्डनाइज्ड हो जाएंगे, आप अपनी सेकेंड ईयर की प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को थोड़ा सा वो करने के लिए ना हमने क्या किया है, हमने आपकी क्लासेस 7 डे आ वीक कर दी, क्लासेस की टाइमिंग कम कर दी है ताकि आप सेकेंड ईयर के साथ साथ अपनी आईबीए के टेस्ट की प्रिपरेशन भी कैरी ऑन कर सकें। क्योंकि आईबीए की प्रिपरेशन के लिए आपको आई वी बिलीव कि आपको 1.5 मंथ काफी होता है। और हमारे लास्ट सेशन में भी 1.5 मंथ में अपने तमाम तर एक तो कोर्स कवर करवा दिया था और हमारे बहुत से बच्चों का एडमिशन भी आईबीए में हो गया था, डायरेक्ट एडमिशन हो गया था। सिर्फ 2 से 3 बच्चे ऐसे थे जिनका इंटरव्यू के थ्रू एडमिशन हुआ था, बाकी सबका डायरेक्ट एडमिशन हो गया था। तो अभी हम आपको आईबीए का टेस्ट, आईबीए के अंदर ये सिर्फ आईबीए के टेस्ट की तैयारी का आपको हम कोर्स नहीं ऑफर कर रहे हैं, हम आपको एक पूरा बंडल ऑफर कर रहे हैं जो कि आपको जरूरत है जिसकी आईबीए में इन होने के लिए। सो अभी मैं आपको अपनी एकेडमी के बारे में पहले बता देता हूँ कि लुम्बिया प्रेप्स हम 2 साल से आईबीए की तैयारी करवा रहे हैं, लम्स की तैयारी करवा रहे हैं, एसएटी की तैयारी करवा रहे हैं और हमारे रिजल्ट काफी अच्छे हैं। हमारा मानना ये है कि हमारे टीचर्स वो होने चाहिए जिन्होंने कभी ना कभी उस यूनिवर्सिटी का इंट्री टेस्ट क्लियर किया हो, हर हाल में इंट्री टेस्ट क्लियर किया हो। हमारे जो करंटली इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो हमारे टीएज हैं, वो आईबीए से ही डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिलोंग करते हैं। हमारे करंट टीचर्स जो हैं वो आईबीए ग्रेजुएट्स हैं और हमारे जो करंट टीएज हैं, जो टीचर असिस्टेंट, जो आपको क्वेश्चन आंसरिंग में, आपकी कंफ्यूजन क्लियर करने में आपकी हेल्प करेंगे, वो भी आईबीए के करंट स्टूडेंट्स हैं। अब करंट स्टूडेंट होने का आपको ये अगर आपको असिस्ट वो बंदा कर रहा हो जो आईबीए में इस वक्त करंट स्टूडेंट हो और उसने रिसेंटली आईबीए का टेस्ट क्लियर किया, आप इमेजिन कर सकते हैं कि आपको कितने आपका आपके एक फ्रेंडली वे में वो आपको हर चीज समझा सकता है, हर चीज बता सकता है और आपको बता सकता है कि क्या क्या शॉर्टकट उसने यूज किए थे या क्या क्या उसने स्टडी मटेरियल के रिसोर्सेज यूज किए। दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो हमारा मकसद यही होता है कि हम कम से कम पैसों में आपको अच्छी से अच्छी सर्विस ऑफर करें। और ये जो जनरल परसेप्शन है कि पैसे कम है तो आपको सर्विसेज भी कम देंगे, जो ऐसा बिल्कुल नहीं। आप देखेंगे इस 1 वीक सेशन के अंदर भी आप देखेंगे कि हम आपको टॉप नॉच किस्म की सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे और आफ्टर दिस सेशन जो हमारी क्लासेस, रेगुलर क्लासेस होंगी, उसमें भी हम इसी तरह ही अपनी चीज़ों को मूव ऑन करते हैं। तो अभी तो ये हो गया एक जनरल ओवरव्यू। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको दूसरा सबसे मेन क्वेश्चन है कि आपको पढ़ा कौन रहा होगा। तो हमारी जो टीम है, ये है हमारी टीम आईबीए, जो आपको आईबीए राउंड 2 के अंदर पढ़ा रही होगी, जो आईबीए राउंड 2 के अंदर आपकी तमाम तरह चीज़ों को कवर कर रही है। जिस तरह ये सैयद मुस्तफ़ा है हमारे, ये आपको मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं। तो मैथमेटिक्स में तो सैयद मुस्तफ़ा आपको मैथमेटिक्स की तमाम तरह चीज़ें कवर करवाएंगे। ठीक है, और ये जुहेब अहमद हैं जो कि आईबीए के इस वक्त करंट स्टूडेंट भी हैं। ठीक है, तो करंट स्टूडेंट है तो ये आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें कवर करवा सकते हैं। ठीक है, और ये पिछले 2 साल से हमारे टी है। ठीक है, जो डिफरेंट बैचेस के अंदर बच्चों को डिफरेंट तरह की क्वेश्चन क्वेरीज सॉल्व करने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। सो ही हैज अ वेल नॉलेज, वेल एक्सपीरियंस। ठीक है, और मैथमेटिक्स में इसकी बहुत अच्छी, हमारे टीए की हमारी बहुत अच्छी कमांड है जो कि आपको ट्यूटोरियल्स भी दे सकता है इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम। ठीक है, इन डिफरेंट थिंग। उसके बाद ये हमारे टीचर हैं मैथ इंग्लिश के शान नासिर साहब, ये आईबी के ही ग्रेजुएट हैं। ठीक है, और इस वक्त इनका कराची में अच्छा खासा नाम है। ठीक है,
तो अगर आप कराची से बिलोंग करते हैं तो आप इनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जानते होंगे, कहीं इनका एसएटी, आइट्स, जीआरई, इन सब के अंदर बहुत अच्छी ग्रिप है। अगर जब आप इनका एक डेमो सेशन लेंगे इंग्लिश का, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि उनकी कितनी अच्छी ग्रिप है, वो आपको कितनी अच्छी तैयारी करवा सकते हैं। और ये हमारे और उनके टीए हैं विनोद कुमार। तो विनोद आपकी हेल्प करेंगे इंग्लिश वाले सेक्शन में। अब होता क्या है कि क्लास के बाद, ऑनलाइन क्लास के बाद हमारा एक ये परसेप्शन होती है, क्लास खत्म हम टीचर से बात कैसे करेंगे, या हमारी अगर कोई कंफ्यूजन हुई तो हम किससे पूछेंगे कि हमें ये वाला मसला आ रहा है तो हम किस तरह सॉल्व करें। तो होता क्या है कि क्लास के फौरन बाद आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिस्कस करें, कोई क्वेश्चन है आपका डिस्कस करें। आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो आपके ये जो हमारे टीएज हैं ये आपकी हेल्प करेंगे। आप अगले दिन टीचर से भी पूछ सकते हैं, टीचर से भी पूछने में कोई मसला नहीं है। बट एक क्वेश्चन होता है ना, आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं और प्रैक्टिस करते हुए एक क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो कैसे उसे सॉल्व करना है। तो उस कंफ्यूजन को या उस चीज को थोड़ा सा स्पीडी करने के लिए हमें आपको टीएस प्रोवाइड किया, जो कि आपकी 24 आवर्स आपकी हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं। जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके मुस्तफा, आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा अपना इंग्लिश का कवर करवा दें, क्योंकि मैथमेटिक्स का। लेट मी अनम्यूट यू। Okay, thank you so much, Shahid. First of all, let me introduce myself. So, my name is Mustafa, and I'm an IBA student, basically third year IBA student. और जहाँ तक बात रही IBA के टेस्ट वगैरह प्रिपेयर करवाने की, तो I have an experience of almost 3 years in teaching IBA preparation test of mathematics, of course, और SAT के टेस्ट, both in mathematics. तो इन लुमिबा हम यही ट्राई कर रहे होते हैं मैथ्स में बच्चों को कि एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट में जो है आप लोगों को पढ़ाई जाए चीज़ें, उसमें मैथमेटिक्स को समझाया जाए। अभी जैसे मैं आपको सारी एक बिल्कुल आप लोग डिटेल से सुनिएगा, मैं सारी आप लोगों की कन्फ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। मैथ्स में जिस तरह की जिस भी कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। शाहिद, कैन यू प्लीज गिव मी शेयरिंग राइट्स सो दैट आई कैन शेयर माई स्क्रीन। ओके ओके ओके, मैं आपको होस्ट बना दूँ। ओके, नाउ यू आर होस्ट। थैंक यू सो मच। ओके, तो अब सबसे पहले तो हम यहाँ आ जाते हैं। देखो, जिसके भी जो भी क्वेश्चन है कि टेस्ट कितना होगा, ड्यूरेशन क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सब आप लोग नोट करते जाओ इजीली। अब आपके सब जो सवालों के जो आंसर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये देखिए, हमने एक ब्रेक डाउन बनाया हुआ है सिलेबस का, मैथमेटिक्स के सेक्शन का। अगर आप लुमिबा से क्लास लेते हैं तो आपको होगा क्या, बाकी मैं भी आपको सिलेबस का ब्रेक डाउन भी दिखा। ये इन टोटल हमारी 18 क्लासेस होने वाली हैं, 20 क्लासेस होने वाली हैं। उन 20 क्लासेस में हम आपको किस तरह से लेके चलेंगे, ये हमने एक ब्रेकअप बना दी। ये डिफरेंट आपके जो है ये जो कोर्सेज आपका जो वो है, आपके जो सिलेबस है उसका पार्ट है। अब जरा आप देखें हमने ब्रेकअप किस तरह किया हुआ है। अब जैसे ये क्लास 1 में सिंप्लीफिकेशन है, क्लास 2 में अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, ये चलता रहेगा साथ साथ। और यहाँ तक आकर आपका ये जो यहाँ पर है एडवांस मैथमेटिक्स में, यहाँ पर आपका जो है वो आपका सिलेबस एंड हो जाएगा। उसके बाद मैं आप लोगों को एक और वो दिखाता हूँ, जहाँ पर हमने ये एक स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए एक बुक डिज़ाइन करी हुई है, जिसके अंदर हमने सारे मतलब प्रॉब्लम्स वगैरह लेके कंपाइल किए हुए हैं, जिस तरह के आपके पेपर्स में आते हैं, जो पास पेपर्स में आ चुके हैं ऑलरेडी, और जो मतलब ऐसी वेबसाइट से आते हैं जहाँ से मतलब आईबीए अपना टेस्ट देता है, वो मैं आप लोगों को बुक दिखा देता हूँ। उसके अंदर सारा आपको सिलेबस का ब्रेकअप मिल जाएगा। ये हमारी लुमिबा प्रेप्स की जो है वो बुकलेट है, जो हम जिसको हम यूज करेंगे, जिसको हम रेफर करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। और इट हैज़ बीन वेरी हेल्पफुल, और इस बुक के ऊपर हमारे बहुत पॉजिटिव रिव्यूज हमें मिले हैं जो हमारे पिछले बैच वगैरह थे उससे। तो इसको यूज करना है आप लोगों को, ये आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी जो जो लोग रजिस्टर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, इसमें ज़रा आप टेबल ऑफ कंटेंट्स देख लो। ये सारे के सारे हमने इसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाले हुए हैं। ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन, आइडेंटिटीज की इनक्वालिटीज, मॉड्यूलर सर्ट, हर एक टॉपिक, एवरी इंडिविजुअल टॉपिक ऑफ द सिलेबस आपको इस बुक के अंदर कवर्ड मिलेगा सिलेबस का। कोई भी और इतनी इनफ प्रॉब्लम्स होंगी कि आई गारंटी कि अगर आप इस बुक की सारी प्रॉब्लम्स आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एस द टेस्ट, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट। यहाँ तक। अच्छा, अब जरा देखें हमने ब्रेकअप किया किस तरह है बुक का। आप यहाँ सिंप्लीफिकेशन से लेके यहाँ कॉम्बिनेशन तक आ गए, यहाँ तक आपका जो है वो ये एंड हो जाता है। अब इसके अंदर हमने फर्दर ब्रेकअप किया हुआ है। हमारी जो बुक का पार्ट 2 है, हमने उसके लिए वो अभी इन प्रोसेस है, हम उसको वो कर रहे हैं।
उसके अंदर हमने जो CS एंड इको वाले उनका थोड़ा सा सिलेबस डिफरेंट होता है, तो उसके अंदर वो सब भी हमने कंपाइल किया हुआ है। तो जो CS इको वाले हैं वो परेशान ना हो भाई, उनको भी अलग से डील किया जाएगा, उनको भी अलग से कैटर किया जाएगा। इनफैक्ट मेरा तो यूजुअली यही होता है कि जब हमारा सेशन एंड हो जाता है बीबी वालों का, उसके बाद CS इको वालों के लिए एक्स्ट्रा क्लासेस रखी जाती हैं, क्योंकि उनके सिलेबस में 3 to 4 एक्स्ट्रा क्लासेस, 4 to 5 जितनी भी रिक्वायर्ड होती हैं वो क्लासेस रखी जाती हैं, ताकि वो जो एक्स्ट्रा कंटेंट है वो उसको कवर कर सके। ठीक है। अच्छा, अब ये तो हो गया सिलेबस का पार्ट। ये आप लोग सिलेबस देख लो, ये फुल सिलेबस है आपका। सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, इनक्वालिटीज, सर्ज, इंडाइसेस, इंटीजर, नंबर्स, एवरेजेस, फ्रैक्शन, ये सारे आप लोगों के, ये सब आप लोगों के पार्ट ऑफ सिलेबस है। अभी मैं आपको इसका फर्दर ब्रेकअप भी दिखा देता हूँ। और अब जरा आ जाओ उन क्वेश्चंस पे जो आप लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि सर कितने टाइम लगेगा, कितना वो होगा। तो भाई सबसे पहले तो यार एक चीज वो कर लो कि यार टेंशन नहीं लेनी है, टाइम बहुत होगा, इनफ टाइम होता है मैथमेटिक्स के अंदर, आप इजीली जो है वो स्कोर कर सकते हो। अच्छा, अब ये देख लो पैटर्न ऑफ द टेस्ट, ये मैंने आपके लिए लिख दिया। ये पैटर्न ऑफ द टेस्ट क्या है, यूजुअली देखो 45 क्वेश्चंस आते हैं पेपर के अंदर, 45 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास। ठीक है, और आपके पास 70 मिनट्स होते हैं आपको इसको सॉल्व करने के लिए। 70 मिनट्स, 70 to 80 मिनट्स। अब ये डिपेंड करता है, आईबी अगेन ये आईबी ने स्पेसिफाई नहीं किया है कि एग्जैक्टली 70 मिनट्स दिए जाएंगे या 80 मिनट दिए जाएंगे। ये डिपेंड करता है डिफिकल्टी ऑफ द क्वेश्चंस पे। तो 70 मिनट्स से 80 मिनट्स ये लिखा हुआ है, डिफाइंड है। इसके बीच का आपको टाइम एलोकेट किया जाएगा मैथमेटिक्स के सेक्शन के अंदर। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्किंग पहले होती थी, अब एबॉलिश कर दी गई है 2017 के बाद से। और क्या नाम है, 45 MCQs आपके पास होंगे, इनफ टाइम होता है, 80 मिनट्स होंगे, उसमें आपको सॉल्व करना होगा। कैलकुलेटर किसी भी उसमें आपको अलाउड नहीं होने वाला है, किसी भी पार्ट ऑफ द एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं होने वाला है। और यूजुअली जो है मैथमेटिक्स का पार्ट को फर्स्ट एसेस किया जाता है, फर्स्ट नंबर पे एसेस किया जाता है बिफोर इंग्लिश। तो ये आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है। कट ऑफ का भी मैं थोड़ा सा गाइड कर दूं। देखो 45 क्वेश्चन है और ईच MCQ कैरीज 4 मार्क्स। सही है, आपका जो पेपर है उसके अंदर हर MCQ कैरी करता है आपके 4 मार्क्स। तो 45 into 4 करोगे, दैट विल कम अप टू 180, यानी 180 मार्क्स आपके टोटल होते हैं मैथ्स में। जिसमें जो यूजुअली हमारे जो लास्ट टाइम का कट ऑफ बना है BBA का, जो राउंड 1 का कट ऑफ बना है, तो दैट इज 92। तो अगर 180 में से आप 92 ले रहे हो ना, तो आप पास हो जाओगे, इंटरव्यू के लिए आप क्वालिफाई कर जाओगे। जो डायरेक्ट का कट ऑफ बनता है दैट इज लाइक 108 और 112, ऐसा कुछ होता है यूजुअली। तो अगर आप 92, अगर आप देखो तो 180 से डायरेक्ट 92 पे आ रहे हो, मतलब लाइक हाफ हो गया ऑलमोस्ट। तो इतना मुश्किल नहीं है, हो जाएगा क्लियर। अगर सब सही साथ साथ क्लासेस लेते जाते हो, प्रैक्टिस करते जाते हो, जिस तरह से बोलते जाते हैं, आपको गाइड किया जा रहा है वो गाइड लेते जाते हो, तो आप इंशाल्लाह इजीली क्लियर कर जाओगे टेस्ट को, जैसे कि हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने किया है क्लियर। जो आपके टी हैं जुहेब, वो भी हमारी मेरे ही स्टूडेंट रह चुके हैं जो आपके बहुत। और आप लोगों को जो जो लोग ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको IB में मिलेंगे, फ्रेशीज ईयर में, जो हमसे पढ़ के जा चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट हमारा बहुत अच्छा है। ठीक है। अच्छा, अब सिलेबस पे आ जाते हैं। सिलेबस का मैंने फर्दर ब्रेकडाउन लिखा हुआ है यहाँ पर, किसी को अगर स्क्रीनशॉट वगैरह लेने हैं तो वो ले सकता है। इसका सिलेबस के अंदर देख लो, ये चीज़ें अलजेब्रा में ये सारे सब टॉपिक्स आते हैं, एक्सप्रेशन, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनक्वालिटीज एंड ग्राफ वगैरह, फर्दर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एसोसिएशन, ये सारी डिटेल में एक एक टॉपिक, एक एक चीज डिस्कस की जाएगी क्लास के अंदर। तो टेंशन नहीं लेनी है भाई, ये सब होगा और टाइम पे हो जाएगा। और सार सबकी जो इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स हैं वो ली जाएंगी, उनको भी केटर किया जाएगा। टीए जो है वो आपके पास 24/7 एसिस्टेंस, आपके ग्रुप पे आपको टीए व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेगा। और मैं भी जो है वो व्हाट्सएप पे हर वक्त एक्टिव रहता हूँ, तो मैं भी आप लोगों की हर प्रॉब्लम को केटर करने के लिए वहां पर अवेलेबल हूँगा। ये देख सेक्शन 2 है, देखो सेक्शन है आपके ना, मैथ्स के टेस्ट में सेक्शन है, IB ने सेक्शन वाइज सिलेबस दिया है। सेक्शन 1 इज अलजेब्रा, सेक्शन 2 इज एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकलिटी, मतलब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आप किस तरह से आप अप्लाई करते हो। और ये आपका बहुत मेजर पार्ट है सिलेबस के, जो सेक्शन 2 है ना। तो जो वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम जिसकी वजह से IB अपने टेस्ट में मशहूर है, तो वो ये रहा भाई, ये सेक्शन है वो, जिसके अंदर आपके एज प्रॉब्लम्स हो गए, रेशियोज हो गए, रेशियोज एंड वर्क रेट्स एंड वर्क प्रॉब्लम्स हो गए। तो ये वो पार्ट है, याद रखना, ये वो पार्ट है, यहाँ पर मेजोरिटी बच्चे मार्क्स लूज करते हैं, ये वाले पार्ट में जो सेक्शन 2 ऑफ द सिलेबस है।
क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम आईबीए के मुश्किल होते हैं। उन वर्ड प्रॉब्लम को स्पेसिफिकली किस तरह केटर करना है, कैसे करेंगे, वो हम देखेंगे अपनी क्लासेस में किस तरह से। सबसे जो मेन चीज होती है वो होती है शॉर्टकट्स, किस तरह से शॉर्टकट्स को यूज करके अपना टाइम बचाना है, किस तरह से एफिशिएंट यूज करना है अपने टाइम का, वो सिखाऊंगा क्लासेस में इंशाल्लाह। तो शॉर्टकट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, किस प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है, किस आइडेंटिफाई किस तरह करना है, किस क्वेश्चन की क्या डिमांड है, वो सब डिस्कस हम करेंगे। सब हो जाएगा ये सब। अच्छा, ये आपका सेक्शन 3 आ जाता है, स्टैटिस्टिक्स है। इससे कुछ 4 to 5 एमसीक्यू भी आते हैं आपके पेपर में। याद रखना सबसे ज्यादा जो बड़ा मेजर चंक है वो आपके सेक्शन 1 और सेक्शन 2 से आता है। अगेन फिर से हाईलाइट कर दूं, सिलेबस का जो सबसे बड़ा चंक है आपका वो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ही है, एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इन प्रैक्टिकलिटी और अलजेब्रा। ठीक है, सेक्शन 3 आ जाता है आपका बेसिक है। इसके अंदर प्रोबेबिलिटी होती है, थोड़ी बहुत ज्योमेट्रिक एंड अरिथमेटिक सीरीज होती हैं, और क्या नाम है मीन मीडियन मोड वगैरह होते हैं थोड़े से। अच्छा, उसमें उसके बाद हमारे पास सेक्शन 4 आ जाता है। सेक्शन 4 के अंदर हमारे पास ज्योमेट्री है, सर्कल्स, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 2D एंड 3D, सॉलिड ज्योमेट्री। अच्छा ये देखो, ये ज्योमेट्री अलग है, ये सॉलिड ज्योमेट्री आपकी अलग है, और सेक्शन 1 में आपको जो मिलेगी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दैट इज डिफरेंट। तो उसको वो नहीं करना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज ग्रेडियंट वाली y2 - y1/x2 - x1 वो वाली, और सॉलिड ज्योमेट्री आपकी वॉल्यूम, एरिया, सरफेस एरिया, क्या नाम है सरकमफेरेंस, पेरीमीटर, ये वो वाली ज्योमेट्री। ठीक है, सेक्शन 5 है, बहुत कम ही प्रॉब्लम्स आते हैं इसके। सेक्शन 5 एडवांस मैथमेटिक्स है, इसके अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाते हैं। अच्छा, एक चीज जरा देखो कि यहाँ से आपके पास जो बीबीए वाले हैं ना, उनके पास सिर्फ यहाँ तक आता है। सेक्शन 5 में सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही तक आता है, इतना ज्यादा नहीं आता। फिर याद रखना बाकी ये जो ये टॉपिक्स हैं यहाँ से जो शुरू हो रहे हैं और ये नीचे तक जा रहे हैं, ये टॉपिक आपके जो आते हैं, जो नीचे के 6 टॉपिक्स हैं आपके सेक्शन 5 के अंदर, ये आपके आते हैं सीएस एंड इको मैथ्स वाले, जो लिमिट्स एंड पार्शियल फंक्शंस, वेक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम, पैटर्न्स, लोगैरिथम, ऑपरेटर्स। तो उनके में थोड़ा सा एडवांस होता है सिलेबस, उनके में ये भी आता है, इसलिए इनको मैं एंड पे रखता हूँ। मेरी जो यूजुअल स्ट्रेटेजी होती है, शुरू में हम साथ चलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर तक हम साथ कवर करते हैं, बीबीए और क्या नाम है बीबीए, एसीएफ सबको, इको मैथ्स और ये इनको हम साथ लेके चलते हैं सीएस वालों को। और फिर एट द एंड बीबीए वालों का जब सिलेबस एंड हो जाता है, उसके बाद इनकी एक्स्ट्रा क्लासेस होती हैं, जिसमें हम इनको ये वाला सिलेबस, लिमिट्स एंड पार्शियल फंक्शन वगैरह, ये जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं, ये हम कवर करा देते हैं। ठीक है। अच्छा, ये कुछ यूजफुल रिसोर्सेज हैं, ये मैं यूजुअली बताता हूँ स्टूडेंट्स को अपने, जो हमने बुक वगैरह बनाई हुई है। इंडिया बिग से आईबी अपने बहुत सारे क्वेश्चंस लेता है। जैसे कि 2021 के पेपर में राउंड 2 में आईबी ने अपने 17 क्वेश्चंस कॉपी करे थे indiabix.com से। एग्जैक्ट क्वेश्चंस कॉपी करे थे, इवन वर्डिंग भी चेंज नहीं करी थी। और मस्त गुरु है, यहाँ भी एक आईबी की एप्टीट्यूड टेस्ट की एक वेबसाइट है, यहाँ से भी आईबी क्वेश्चंस कॉपी करता है। ऐसी बहुत सारी और रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमने, सिर्फ ये तो नहीं, हमने और भी इनके अलावा बहुत सारी रिसोर्सेज हैं जहाँ से हमने क्वेश्चंस कंपाइल करके पास पेपर से हमने वो सॉल्व किया है। क्या नाम है वो बुक आपके लिए वो जो है वो पब्लिश की है, तो वो बुक बड़ी यूजफुल है, उसको प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद एट द एंड हमारी स्ट्रेटेजी ये होती है कि सब खत्म होने के बाद, मतलब सिलेबस वगैरह खत्म होने के बाद, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस के अंदर हम फिर जो एक्चुअल पेपर है आपके, जो एक्चुअल आईबीए में आए हुए हैं, जैसे 2021 का पेपर हो गया, 2022 का पेपर हो गया, वो मैं खुद पर्सनली क्लास के अंदर सॉल्व करवाता हूँ, ताकि पता चले कि सॉल्व करने की टेक्निक क्या है, और टाइम लगा के, टाइमर लगा के हम सॉल्व कर रहे होते हैं क्लास में। तो उससे आपको अच्छा खासा आइडिया होता है कि किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करनी है पेपर के अंदर, और किस तरह से अपने क्वेश्चंस को जो है वो टैकल करना है। ठीक है, इसके बाद किसी का कुछ फर्दर क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है, क्या नाम है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। अदरवाइज आई विल हैंड इट ओवर टू ओके शाहिद। ओके 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 मुस्तफा, सो लेट्स, मुझे मैं आगे मीटिंग तरह मूव ऑन करता हूँ। ओके, थैंक यू मुस्तफा एंड फॉर कवरिंग वेलकम द शाहिद। मैथमेटिक्स पार्ट। तो ये आपके टीचर होंगे मैथमेटिक्स सेक्शन के लिए, ठीक है, जो पूरे का पूरा मैथमेटिक्स सेक्शन आपको पढ़ाएंगे। और ये इन्होंने बता दिया कि वो किस तरह से कोर्स को ब्रेक डाउन करते हैं और किस तरह से वो चीज़ों को लेकर अपने साथ चलेंगे। अ, तो ये हमारे टीएस हैं।
अब इसके बाद जरा मैं आपको कुछ चीजें और दिखाना चाहता हूँ, लाइक देखिए, ये अभी हमने आपके साथ जो जो चीजें प्रॉमिस की हुई हैं, जो चीजें हम आपको देंगे, उसके अंदर ये 4 क्लासेस अ वीक हैं, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि आपको 6 क्लासेस अ वीक देंगे, क्योंकि हमने जल्द से जल्द अपना कोर्स कवर भी करना है। और दूसरी बात ये कि ताकि आपके ऊपर बर्डन ना हो, ठीक है, आपकी सेकेंड ईयर की तैयारी भी चल रही है और सेकेंड ईयर के आपने सिलेबस भी कवर करना है, तो उसके लिए हम क्लासेस को थोड़ा सा और ज्यादा डिवाइड कर रहे हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अच्छा, आफ्टर ईच क्लास आपको हर क्लास के बाद एक रिकॉर्डेड सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आज आपकी क्लास थी और आप वो मिस कर दिया, आप उसे नहीं अटेंड कर सके, तो उसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको मिल जाएगी, और आप उसकी रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास इजीली पॉज कर करके, अगर कोई जो टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आ रहा तो उसे आप आहिस्ता आहिस्ता से समझ सकते हैं। उसके बाद एक्सेस टू वेबसाइट मटेरियल। अच्छा, वेबसाइट मटेरियल के अंदर हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कुछ ना कुछ चीजें हम प्रोवाइड करें वेबसाइट के ऊपर। और वेबसाइट के ऊपर अभी हमारा एमसीक्यूज का पूरा सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं। हम आपके जो क्विजेज होंगे वो भी हमारी वेबसाइट पर ही कंडक्ट हुआ करेंगे। तो जितने भी क्विज होंगे आप उन्हें बार बार जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, टाइमर लगाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो वो भी हम आपको सहूलत देंगे। मॉक टेस्ट, अम, देखिए, आपने तैयारी कर ली, आपने क्विज़ दे ली, अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है ना, वो है आईबीए के मॉक टेस्ट देना। आईबीए के मॉक टेस्ट इस तरह के होने चाहिए जो आईबीए की ही डिफिकल्टी लेवल को मैच करती हो। अदरवाइज आपके लिए जितनी भी आपने प्रिपरेशन की होगी वो सब की सब जाया चली जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं कि आपको जितने भी आपके मॉक टेस्ट कंडक्ट किए जाएं, ठीक है, एक तो वो आईबीए की डिफिकल्टी लेवल को मैच करते हो, ठीक है। और ये फ्री स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, ठीक है, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बाद क्या कहते हैं उसे, आपको टेस्ट हो गया, टेस्ट होने के बाद आपके इंटरव्यू का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो ये चीज भी हम आपको कवर करते हैं। इंटरव्यू के साथ साथ पर्सनल स्टेटमेंट राइटिंग और टीएस की फैसिलिटी तो आपको दी ही जाएगी, जो कि आपकी 24 आवर्स आपकी हेल्प कर ही रहे होंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, ये आपका मैथमेटिक का सेक्शन तो सर मुस्तफा ने कवर कर दिया। इंग्लिश के सेक्शन को आप किस तरह ब्रेक डाउन करते हैं? इंग्लिश के सेक्शन में सबसे पहली चीज होती है हमारी रीडिंग। जिस तरह आईबीए जो है ना, वो इंग्लिश के सेक्शन को कैसे टेस्ट करता है, 3 तरह से, वोकैब की सूरत में, ग्रामर की सूरत में और पैसेज रीडिंग की सूरत में, जो कि हर टेस्ट के अंदर अगर इंग्लिश से रिलेटेड एप्टीट्यूड है तो वैसे ही जज किया जाता है। आपने सबसे पहले अपनी पैसेज रीडिंग को मजबूत करना होता है। पैसेज रीडिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पैसेज के अंदर वो आपको क्या क्या चीजें देंगे? पैसेज देंगे, शॉर्ट पैसेज, लॉन्ग पैसेज और पोएम्स, ठीक है। पोएम्स देंगे, शॉर्ट एंड लॉन्ग पैसेज। उसके बाद आती है ग्रामर की बारी। ग्रामर के अंदर वो बाजू का डायरेक्ट ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। समटाइम वो आपको एक्सरसाइजेस देते हैं, मिसाल के तौर पे आपको क्लोज पैसेजेस दे देंगे, एरर आइडेंटिफिकेशन दे देंगे, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के एमसीक्यूज दे देंगे। और इन तमाम तर कैटेगरी के एमसीक्यूज में वो आपकी जो मेजर कॉन्सेप्ट्स है ना ग्रामर रिलेटेड, उन टॉपिक्स को टेस्ट करने की कोशिश करेंगे। और थर्ड थिंग है वोकैब। अब वोकैब के अंदर कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग की वोकैब भी आ जाती है। वो आपसे एक वर्ड दे देंगे, उससे कहेंगे इसका कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग बताएं। और इस दफा तो ये हुआ था कि उन्होंने वर्ड पूछा हुआ था और उसका मीनिंग पूछा हुआ था। तो वोकैब इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम क्या करते हैं, वोकैब को आपकी हर क्लास के अंदर, हर जो भी आपका क्विज होगा उसमें एक वोकैब का खास पार्ट होगा। आपको बताया जाएगा कि आज आपने इतनी वोकैब करनी है, यहाँ से ये वाला इतने पेजेस करने हैं। और जब भी आपका इंग्लिश का क्विज होगा जो कि हर वीक हुआ करेगा, उसमें आपकी वोकैब का एक पार्ट होगा। लाइक हर एमसीक्यू, हर क्विज के अंदर आपके तकरीबन 100 वोकैब के वर्ड्स ऐड होंगे। तो इस तरह आप एट द एंड ऑफ द सेशन तक आप वोकैब के अंदर अच्छी तरह से प्रिपेयर सकते हैं। वोकैब को प्रिपेयर करने के 2 रिसोर्स हैं। एक तो हम एसएटी के वर्ड लिस्ट को रटा लगाएंगे, नंबर 1। और दूसरा ये कि जो हम आपको पैसेजेस प्रोवाइड करेंगे ना, जो कि अच्छे खासे पैसेजेस हैं, तो उनको क्या कहते हैं, हम वहां से हम आपकी प्रिपरेशन करवाएंगे। पैसेज से, पैसेज के अंदर जो वोकैब यूज होती है ना, वो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है, जहां से आपकी वोकैब एट द एंड ऑफ द सेशन काफी अच्छी तक प्रिपेयर हो जाती है। ये मैथमेटिक्स का हमारा हिस्सा था। अच्छा, मैथमेटिक्स और इंग्लिश के बाद अब जो चीजें आती हैं वो है क्लास के बाद का मटेरियल। अभी जो हमने आपको कहा कि हम आपको पीडीएफ मटेरियल फ्री प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो यही मटेरियल था जो कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी हमने क्या किया हुआ है, अभी ये दिखाता हूँ मैं आपको कि ये हमारा स्टडी मटेरियल है। हम्म, कहाँ गया? मैं भी आपको जरा वो शो करवाता हूँ। अभी हमने कुछ कोर्स मटेरियल के अंदर जितनी भी हमारी फाइल्स है ना, अगर आज आपका एवरेज से रिलेटेड टॉपिक कवर करवाएंगे हम,
तो हम कोशिश करेंगे आपकी आज की क्लास के अंदर हम उससे रिलेटेड तमाम तर वर्ड प्रॉब्लम्स के सेट को आपके साथ शेयर कर दें। जैसे कि हमने ये कभी, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम आपसे किस तरह से आपके साथ चीजें शेयर करेंगे। यू कैन सी हियर, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिक्स रिसोर्सेज है और ये हमारा इंग्लिश का रिसोर्स है। मैथमेटिक्स के रिसोर्सेज को जब हम ओपन करते हैं तो इसके अंदर मल्टीपल किस्म के एमसीक्यूज होंगे, ठीक है। मल्टीपल एमसीक्यूज सेट होंगे। हर एक सेट आपको, हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो सेट है वो आपको आफ्टर द क्लास प्रोवाइड करें। मिसाल के तौर पर ट्राइंगल से रिलेटेड, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड प्रॉब्लम, और ट्रिग्नो प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन की अगर मैं फाइल को ओपन करता हूँ तो इसके अंदर जितने भी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो इस तमाम तर फाइल के अंदर कवर्ड होंगे। और हम क्या करेंगे, हम आपको एट द एंड ऑफ द सेशन ये वाली फाइल शेयर कर दिया करेंगे जो कि आप प्रैक्टिस कर सकेंगे, ठीक है। देख लें इसके अंदर जितने एमसीक्यूज हैं ये आप एट द एंड ऑफ द क्लास, ये तकरीबन 31 एमसीक्यूज है। 31 एमसीक्यूज रिगार्डिंग रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपको एट द एंड ऑफ द क्लास आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे, जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से आपकी जो एक वो सिलेबस वाइज आपको टेंशन होगी ना कि इधर से प्रिपरेशन कर रहे हैं फिर उधर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये डिफरेंट वेबसाइट के रिसोर्सेज होते हैं, ये तो दो लोगों के लिए होते हैं। एक वो जो पैसे पे नहीं कर सकते, दूसरे वो लोग जिनके पास, जिनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या। वेबसाइट के ऊपर आपका टाइम बहुत ज्यादा होता है। तो हमने बेसिकली तौर पे वो तमाम तरह एमसीक्यू जो कि इंपॉर्टेंट है आईबीए के टेस्ट से पहले प्रैक्टिस करना, हमने उन तमाम तर को कंपाइल कर दिया। उन तमाम तर को कंपाइल करने का आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। नंबर वन, सीक्वेंस्ड होंगे, आपको सर्च आउट नहीं करना पड़ेगा बार बार जाकर कि इससे रिलेटेड में और एमसीक्यू, तकरीबन 31 एमसीक्यू रिगार्डिंग रेशियो प्रोपोर्शन अगर आप सॉल्व ये वाले कर लेते हैं ना तो आप आईबी में कोई भी एमसीक्यू आता है तो आप उसे सॉल्व कर सकेंगे। इसी तरह इंग्लिश में हमने इसी तरह टेबल ऑफ कंटेंट, ये टेबल ऑफ कंटेंट देखें हमने इसी तरह से कवर किया हुआ है। लाइक देयर आर 3 सेट ऑफ शॉर्ट पैसेजेस, ठीक है, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। फिर पॉइंट्स आ जाती हैं, फिर लॉन्ग पॉइंट्स आ जाती हैं, फिर रीडिंग सेट बड़े आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट ऑफ स्पीच के हमने पूरी एक्सरसाइजेस कवर की हुई हैं, कंजंक्शन, पैरेललिज्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये तमाम तर जो स्टडी मटेरियल है तो आपको आफ्टर ईच क्लास, ठीक है, ये आप एक्सरसाइजेस देखें। ग्रामर रिलेटेड सेट 1 सेट 2, ठीक है, एरर आइडेंटिफिकेशन की एक, ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट की 1 2 3 4 सेट है, क्लोज पैसेज के 1 2 3 4 सेट है। तो ये 4 सेट, हर सेट सेट के अंदर 5 5 10 10 एक्सरसाइजेज हैं और हर एक्सरसाइजेज के 10 से 10 एमसीक्यूज हैं। तो आपके लिए फिर प्रैक्टिस करना और प्रैक्टिस के साथ साथ उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना इजी हो जाएगा, बजाय इसके कि आप आज जाकर इंडिया बिक्स की वेबसाइट पर करें और जब आप दोबारा जाएंगे तो आपको पता ही नहीं होगा कि आपने लास्ट टाइम कहाँ पर चीजों को लीव किया था। तो इस चीज के लिए जरूरी है कि आपके पास एक वेल मेंटेन रिकॉर्ड हो। तो रिकॉर्ड के लिए और सीक्वेंस रिकॉर्ड हो तो उसके लिए हमने आपकी तमाम तरह स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी मैथमेटिक्स की बुकलेट रहेगी, ठीक है, जिसके अंदर तकरीबन ये और उसके बाद है पेमेंट मेथड। पेमेंट मेथड से पहले हम जरा चीजों को देख लें, कुछ चीजें हैं इस तरह। ये हमारा क्विज का क्या रहेगा, मैं जरा क्विज का सिस्टम आपको दिखा दूं। ये हमारे क्विजेज हैं, ठीक है। ये मॉक टेस्ट है। तो मॉक टेस्ट आपकी इसी तरह जून जून के एंड में हमारे स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ हमारे मॉक 15 तक हो जाएंगे और कुछ हमारे मॉक सीएस के स्टूडेंट्स के लिए होंगे जो कि उनको हम कवर करवाएंगे, ठीक है। उनके लिए भी, उनके तकरीबन मैथमेटिक्स का पोर्शन भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, तो इसी तरह से हम उनके लिए चीजें कवर करेंगे। ये है हमारे क्विजेस। क्विजेस से मैं हर एक क्विज में 3 क्लासेस का मटेरियल होगा। आपका संडे को क्विज हुआ करेगा जिसमें इंग्लिश और मैथमेटिक्स दोनों होंगे। इंग्लिश का अलग होगा, मैथमेटिक्स का अलग होगा। इंग्लिश में हम तमाम तर वो टॉपिक्स ऐड करेंगे जो कि हमने एक वीक में कवर किए होंगे, और इंग्लिश मैथमेटिक्स में भी हम इसी तरह करेंगे जो हमने एक लास्ट वीक में सारे का सारा सिलेबस कवर किया होगा उसको ऐड करेंगे और उससे पीछे वाला सिलेबस कवर करेंगे। जिस तरह वोकैब अगर हम आपको सिर्फ हम 100 नहीं देंगे, हम पीछे वाली तमाम तर भी आपको वोकैब प्रोवाइड को भी टेस्ट करेंगे। न्यू वोकैब जो आपको असाइन की जाएगी वो भी टेस्ट की जाएगी ताकि आप एंड तक आप अपनी वोकैब की लिस्ट को बार बार रिवाइज करते हैं। दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। इसी तरह हमारे स्टूडेंट्स ने वोकैब लास्ट टाइम याद की थी और इसी तरह हम आपको इस दफा याद करवाएंगे। और ये है हमारे सेशन। अब आईबीए के अंदर अगर आपने प्रिपरेशन करनी है तो वो लोग जिन्होंने आईबीए के अंदर आईबीए का टेस्ट क्लियर किया है, ना कि टेस्ट क्लियर किया बल्कि बहुत अच्छे ग्रेड भी स्कोर किया, तो ये तमाम तर वो लोग हैं जो आपको इस तमाम तर सेशन में डिफरेंट डेट्स पे, लाइक अभी हमारा परसों
चौथ सेशन होगा सनी दिवान के साथ। तो इन्होंने आईबीए के अंदर ना के सिर्फ आईबीए का टेस्ट क्लियर किया था, बल्कि इनके हाईएस्ट स्कोर थे। ठीक है, तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्प, काफी चीजें आपके साथ ऐसी शेयर करेंगे जो कि आपको स्टार्ट के अंदर ना आपका एक माइंडसेट बनाती है कि आईबीए की प्रिपरेशन करनी कैसे है, आईबीए के अंदर की प्रिपरेशन में क्या गलती करनी है और क्या गलती नहीं करनी। ठीक है, तो ये चीज आपकी क्लियर करने के लिए ना आपको एक माइंडसेट की जरूरत होती है कि अच्छा इस माइंडसेट के साथ मैंने थ्रू आउट द प्रिपरेशन करनी है, ये गलती करूंगा ये नहीं करूंगा, अपनी डिफिकल्टी लेवल को किस तरह से बार बार टेस्ट करूंगा खुद। अब बातों का ऐसा होता है बच्चा ना अपने ऊपर खुद ही बस जी मैं खुद ही तैयारी कर लूंगा, नहीं नहीं एकेडमी वाले तो फजूल तैयारी करवा रहे हैं मुझे। फिर जब वो टेस्ट देकर आते हैं तो उनको पता चलता है हमने तो कुछ किया ही नहीं था। लास्ट टाइम मैंने कुछ स्टूडेंट्स को अपने कहा था कि जब राउंड 1 का सेशन था, मैंने कहा था पॉइंट्स वगैरह करके जाना, कुछ भी हो सकता है। और क्या हुआ, पेपर में 2 पॉइंट्स आ गए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आईबीए का पेपर डिफिकल्ट ही इसी वजह से है कि इसमें कोई पैटर्न नहीं, रैंडमनेस है, आपको कुछ भी आ सकता है। आपको वो चाहे तो आधी वोकैब पर, अब इस दफा राउंड 2 के पेपर में ग्रामर आई ही नहीं थी, ग्रामर का पोर्शन ही नहीं था, सारे का सारा या तो वोकैब रिलेटेड क्वेश्चन थे या पैसेज थे या पॉइंट थी, और पॉइंट बहुत बड़ी बड़ी पॉइंट थी, एक एक पेज की पॉइंट थी। तो जिसकी वजह से काफी ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो गए कि अब हम क्या करें, लेकिन हमारे स्टूडेंट जिन्होंने हमसे तैयारी की थी उनका एडमिशन क्लियर हो गया। तो ये सेशंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये तमाम तर चीजें, स्टडी मटेरियल हो गया, क्लासेस हो गई, उनकी रिकॉर्डिंग हो गई, टीचर असिस्टेंस हो गई, और मॉक टेस्ट हो गए, क्विजेज हो गए, ये तमाम तर चीजें हम आपको कितने में दे रहे हैं, 10,000 में। अब आप जरा टेस्ट अंदाजा लगा सकते हैं कि जो चीजें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, 10,000 में, उसमें ऐसा नहीं है कि हम आपको क्वालिटी के अंदर या चीजों के अंदर किसी तरह का कंप्रोमाइज करेंगे। वी आर प्रोवाइडिंग यू ईच एंड एवरीथिंग जो कि इम्पोर्टेंट है आपकी प्रिपरेशन के हवाले से। सो ये हमारा अभी इसी तरह से हम सब चीजों को कवर करेंगे। मैंने जिस तरह अभी आपको बता दिया कि हम किस तरह से स्टडी मटेरियल को कवर करेंगे, किस तरह से हम क्लासेस को लेकर चलेंगे, क्विज़ेस को कैसे लेकर चलेंगे। अगर आपको कोई एक चीज समझ नहीं आ रही, ठीक है, तो हम उसे किस तरह कर सकते हैं। क्लासेस के अंदर ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट चीज होती है कि मैं खुद क्लासेस भी ज्वाइन करता रहता हूँ, ठीक है, और मैं आपके 1-to-1 सेशन भी लेता रहता हूँ, ताकि अगर एक स्टूडेंट को समझ आ ही नहीं रही चीजों की, और समटाइम ऐसा होता है कि कुछ स्टूडेंट मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो इंटरमीडिएट बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जितना भी कोर्स है ना, तो वो इस तरह हमने डिजाइन किया है कि ये सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, और ना सिर्फ इस तरह डिजाइन किया है कि इससे सिर्फ और सिर्फ एओ लेवल्स के बच्चे फायदा उठा सके। इंजीनियरिंग के बच्चों को मैथमेटिक्स में आसानी हो जाती है कहीं ना कहीं, और एओ लेवल्स के बच्चों को इंग्लिश में आसानी हो जाती है। तो हमारा ये कोर्स जो है ना, दोनों के लिए स्पेसिफिक डिजाइन नहीं है। अगर आप एओ लेवल से बिलोंग नहीं करते, इंटर से बिलोंग करते हैं, तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा, और अगर आप मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तब भी आपके लिए हेल्पफुल होगा। अब मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए हमने कैसे आसानी पैदा की है, मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि हमने आपके लिए क्या किया होगा। ये यहाँ पर हमने कुछ रिकॉर्डेड सेशंस आपके लिए डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है। लाइक यहाँ पर मैथमेटिक्स में आते हैं, ये मैथमेटिक्स के अंदर ये हमारी रिकॉर्डिंग्स है। अब तकरीबन ये हर टॉपिक के ऊपर, हर टॉपिक पर, ठीक है, हमारा एक बेसिक टू एडवांस रिकॉर्डेड लेक्चर है, ठीक है, विद स्लाइड्स। यहाँ से आप देखेंगे तमाम तर ये आपको स्लाइड्स वगैरह मिल जाएंगी। ये प्रोबेबिलिटी और कॉम्बिनेशन का टॉपिक है, तो ये सब चीजें जितने भी टॉपिक हैं आपको बेसिक टू एडवांस हर टॉपिक हमने कवर किया हुआ है, ताकि आपको कहीं पर भी कोई मसला ना हो। ये देख लें आप, तमाम तर टॉपिक्स जो है, एवरेज, मीन, मॉड, मीडियन, और प्रॉफिट एंड लॉस, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं ना, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो हमने बेसिक टू एडवांस कवर किए हुए हैं। एंड ये जो रिकॉर्डिंग्स है ना, इनकी तो आपको एक्सेस मिल जाएगी। जब आपको इनकी एक्सेस मिल जाएगी तो आपके लिए चीजों को पॉज करके देखना, बार बार प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। अब आप इमेजिन करें ये रिकॉर्डिंग्स प्लस लाइव क्लासेस, उनकी भी रिकॉर्डिंग्स, टीएस के ट्यूटोरियल्स, टीएस की असिस्टेंस, क्विजेस, ये सब चीजें जब एक मिक्सअप होके एक सेट बनती है ना, जो आईपी का हमारा जो एक सेशन बनता है, दैट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। चीजों को बहुत आसान किया हुआ है हमने। अभी वेबसाइट बन जाएगी तो वेबसाइट के ऊपर भी आपको चीजें, आप एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकेंगे, जितने भी हम आपके एमसीक्यूज देंगे वहां पर हम एक नया बंडल अपलोड करेंगे। एक तो वो बंडल होगा ना जो आपको आफ्टर द क्लास शीट्स की सूरत में दे दिया जाएगा, पीडीएफ की सूरत में दे दिया जाएगा। एक वो बंडल है जो हम अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेंगे।
तो वेबसाइट के ऊपर आप उसे जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है, और अपनी जितनी भी परफॉर्मेंस है उसका एक रिकॉर्ड रख सकते हैं कि हमने कितना कुछ कर लिया और कितना कुछ अभी हमारा रहता है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, अभी हम जरा एमसीक्यूज को कुछ देखते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज हम किस तरह से कवर करेंगे। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो फीस पे नहीं कर सकते, मैं उनके भी जरा इस जगह पर उनको भी जरा डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि हमारी इस वक्त जो फीस है वो पूरे पाकिस्तान में सबसे कम है, ठीक है। आपको हमसे कम फीस में कोई भी सेशन ऑफर नहीं कर रहा, और इससे कम सेशन में अगर आपको कोई कोर्स ऑफर कर रहा है इतनी ज्यादा चीजों के साथ, आप मुझे भी बताइए, मैं भी जरा उनको ज्वाइन कर लूंगा, ठीक है। दूसरी बात ये कि तमाम तर चीज़ों की कॉस्ट होती है जो हमने पूरी करनी होती है, तो आई कैन नॉट ऑफर फ्री ऑफ कॉस्ट एनी वन सेशन। दूसरा ये कि फ्री सेशन ऑफर कर करके मैंने देख लिया कि इससे कोई रिजल्ट्स नहीं निकलते। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इजी चीज़ों को लेते हैं, उनको लगता है क्योंकि हम पे करके नहीं आए ना, तो उनको दर्द नहीं होता है कि भाई हमने कौन सा पे किया। इट डज नॉट मैटर कि आप हमारी अकेडमी ज्वाइन करें या किसी और की अकेडमी ज्वाइन करें, इट डज नॉट मैटर एट ऑल। अकेडमी ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप सेट की तैयारी कर रहे होते हैं ना, उसके लिए इंटरनेशनल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत ज्यादा होते हैं गाइड करने के लिए। आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज होते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर, क्योंकि बहुत लोग वो टेस्ट दे चुके होते हैं, वो एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट है। बट अगर आप आते हैं ना आईबीए के टेस्ट में, इट्स नॉट अ स्टैंडर्डाइज टेस्ट, इट्स जस्ट अ स्पेसिफिक क्वेश्चन नंबरिंग एंड अ स्पेसिफिक सेक्शन, बस। क्वेश्चन में वो कुछ भी कर देंगे। अगर मिसाल के तौर पे मेरा राउंड 1 में टेस्ट हुआ था, मैथमेटिक्स बहुत इजी थी राउंड 1 में। आप मुझसे पूछते हैं कि शायद भाई आपने राउंड 2 1 दिया कैसा था, मैं कहूँगा यार मैथ इजी थी, बस इंग्लिश की तैयारी करके चले जाना। पता चले राउंड 2 के अंदर आपको इंग्लिश बहुत मुश्किल दे दी उन्होंने, और जो मैथमेटिक्स का सेक्शन था वो बहुत आसान था, या मैथमेटिक्स का सेक्शन बहुत मुश्किल है और इंग्लिश का सेक्शन बहुत आसान था। तो आपको एकेडमी इसलिए ज्वाइन करनी चाहिए क्योंकि जितनी भी एकेडमीज हैं, दे हैव अ वेल एक्सपीरियंस, वो उनके पास एक एक्सपीरियंस है अपनी चीजों का, और उनके पास एक पूरा एक ट्रेंड फॉलोइंग कर रहे होते हैं कि आईबी इस साल टेस्ट में क्या देगा, या लास्ट टाइम ये आया था तो इस दफा प्रोबेबिलिटी इस तरह के टेस्ट की है। तो आप जब उनको फॉलो कर रहे होते हो तो उसके साथ आपको एक इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, दोस्तों के साथ आप पढ़ रहे होते हैं, आपके दोस्त चीजें कवर कर रहे होते हैं, आप भी कवर कर रहे होते हैं। आज आपको सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक कवर करवाया गया है, दोस्त भी आपके कवर करेंगे, आप भी कवर करेंगे, आपको कोई चीज समझ नहीं आएगी आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में पूछ लेंगे। तो ये जो पेस होती है ना, जो आपका ग्रुप फॉलो कर रहा होता है, आप फॉलो कर रहे होते हैं, आपको एकेडमी फॉलो करवा रही होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर इंपॉर्टेंट नहीं होती। मैंने इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बहुत से स्टूडेंट्स को जो कि बहुत अच्छे हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बट क्या, मैं तो अब सेल्फ प्रिपरेशन करूंगा, ठीक है, फिर मुझे तैयारी एंट्री टेस्ट क्लियर भी करके दिखा दे। अगर तो आप बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट हैं, ठीक है, और आपको लगता है कि आप एक खुद से तैयारी कर सकते हैं, मूव अहेड। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको किसी फॉर सेक ऑफ मोटिवेशन किसी ग्रुप की जरूरत है कि जहां पर आप दूसरों को देखकर ही मोटिवेट होते रहे। आपके जब वीकली क्विज होते हैं तो आप दूसरों की परफॉर्मेंस देखेंगे और अपनी परफॉर्मेंस देखेंगे, तभी भी आपको अंदाजा होगा कि यार मुझे मेरी क्लास में वो शकील है, मुझे शकील से ज्यादा इंप्रूव करना है, मेरी क्लास के अंदर ये लड़की है, मुझे इससे ज्यादा अच्छा इंप्रूव करना है। उसके हाईएस्ट मार्क्स आ सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं आ सकते। अदरवाइज तो आप अपने आप को ब्लेम वो देते रहेंगे excuse, अरे यार मैं कर लूंगा यार, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं, अरे यार ये तो मुश्किल क्वेश्चंस था, ये तो मुझसे होगा ही नहीं, मैं बाद में कर लूंगा, मैं प्रैक्टिस करूंगा तो ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो प्रैक्टिस कब करेंगे, चीजों को कब एनालाइज करेंगे, कंपैरिजन में कब जाएंगे। तो आईबीए के टेस्ट के लिए कंपैरिजन भी जरूरी है, कांस्टेंट मोटिवेशन भी जरूरी है, और हर रोज तकरीबन 2-2 3-3 घंटा पढ़ना भी जरूरी है। और ये तमाम तरह चीजें कहीं ना कहीं अफेक्टेड हो जाती हैं जब आपने अपने राउंड 1 की तैयारी अपनी सेकंड ईयर की तैयारी भी करनी है। लेकिन आईबीए के अंदर सेकंड ईयर के रिजल्ट को देखा ही नहीं जाता, तो आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होती इसमें। महमूद, पहले एक दफा एनटीएचपी की लिस्ट आ जाए, उसके बाद हम इंटरव्यू सब कुछ, इंटरव्यू का भी मैं एक सेशन रखूंगा आपका इंटरव्यू की, मैं आपको तैयारी करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड मैं एनटीएचपी स्टूडेंट हूँ, जुहेब भी एनटीएचपी स्टूडेंट है, विनोद भी एनटीएचपी स्टूडेंट है, सो वी नो कि आपने किस तरह तैयारी करनी है, क्या क्या आपने प्रिपेयर करना है, और क्या किस किस चीज की आपको जरूरत है, ठीक है। और दीज आर द स्टूडेंट जो आपको हर जगह पर आपकी हेल्प करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म में, प्रिपरेशन के अंदर,
रिगार्डिंग while adjusting your second year preparation और IB की इंट्री टेस्ट की preparation, हर चीज में आपकी हेल्प करेंगे। सो जब आपके पास इतने अच्छे मेंटोर्स हैं, इतने अच्छे आपके पास असिस्टेंट हैं, तो आई थिंक यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। ओके एवरीवन, आई एम गोइंग टू एंड दिस सेशन, और कल हम मिलते हैं, और कल की क्लास के अंदर हम बहुत सी चीजों को कवर करेंगे, लाइक मैथमेटिक्स के इनिशियल टॉपिक्स को कवर करेंगे, और उन टॉपिक्स को हम फिर क्विज में भी टेस्ट करेंगे। सी यू सून, अल्लाह हाफिज।